हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ अभी बीकॉम फाइनल ईयर की। और आज है 8 अप्रैल। आपका लास्ट पेपर है मैनेजमेंट अकाउंट का। 2021 का पेपर मैंने अपलोड कर ही दिया, अब 2022 का पेपर अपलोड कर रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है भाई, सफिशेंट होगा, देख लेना। ये दोनों पेपर में से आपको बहुत कुछ, आपको 2000 आज जो पेपर होगा उसमें बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो अगर चैनल पर नए हो तो बस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि वर्ष के लिए लाभ 80,000 रुपये और चालू संपत्ति में वृद्धि और कमी हो रही है, तो जो संपत्तियों में वृद्धि हो रही है वो है 30,000 रुपये और चालू संपत्तियों में कमी हो रही है वो है 20,000 रुपये। तो संचालन से रोकड़ क्या होगा? तो इसमें पूछ रहा भाई संचालन से रोकड़। ठीक है भाई, तो ये इसमें पूछ रहा फ्रॉम कैश कैश फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है भाई, इनके संचालन से रोकड़ ये पूछ रहा है। इसमें मतलब ये जो ऑपरेशन है यानी कि कैश ऑफ फ्रॉम ऑपरेशन वाली राशि है, किस प्रकार आएगी आपकी। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन बराबर लाभ। ठीक है भाई, आप क्या करना है इसमें, लाभ में प्लस क्या कर दियो, जो आपके पास तो चालू संपत्तियों में वृद्धि। ठीक है भाई, चालू संपत्तियों में वृद्धि और माइनस चालू संपत्तियों में कमी। इस तरह हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो भाई हमें करना क्या है, चालू संपत्तियों में वृद्धि यानी कि 80,000 प्लस 30,000 और माइनस के 20,000। ठीक है भाई, तो आपके पास जो इसकी राशि निकल कर आएगी वो आएगी 90,000 रुपये। ठीक, तो इसका आंसर बी राइट हो जाएगा इस तरह। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन से चालू पूंजी में से चुकता नहीं किए जाते? ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऋण पत्रों का शोधन। ठीक है भाई, जो चालू पूंजी है, चालू पूंजी में से ऋण पत्रों का शोधन नहीं चुकाया जा सकता, तो इसलिए इसका आंसर बी राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फॉर्मूला पूछा है कि निम्न में से कौन सा सामग्री मूल्य विचरण का सूत्र होगा, यानी कि मेटल प्राइस वेरिएशन। ठीक है भाई, तो इसका आंसर पूछ रहा है, इसका सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है भाई ये AQ कोष्टक SP माइनस के AP। ठीक है भाई, इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा भाई PDF बनाते हुए थोड़ी वैसा फोटो खींच गया भाई इसका ये। क्वेश्चन नंबर 4, प्लांट की दशा में मुख्य कारक क्या होगा? ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लांट की दशा में मुख्य कारक क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर सी राइट हो जाएगा भाई, ये अपर्याप्त क्षमता। क्वेश्चन नंबर 5, कार्यशील पूंजी का संभावित उपयोग निम्न में से कौन सा होगा? ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा इसमें बी, संचालन से हानि। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी हो जाएगा, जो कार्यशील पूंजी है संभावित उपयोग निम्न में से कौन सा होगा, तो वो संचालन से हानि होगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध लाभ प्लस गैर नगद व्यय हानि किसके बराबर होती है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, संचालन से कोष। ठीक है भाई, संचालन से कोष, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि वर्ष में कमाया गया शुद्ध लाभ 1.5 लाख रुपए और वर्ष के दौरान लेनदारों से वृद्धि हो रही है 36,000 रुपये, तो संचालन से रोकड़ क्या होगा? तो भाई कैश फ्रॉम ऑपरेशन, इसको करना क्या है भाई, जो भी शुद्ध लाभ है उसमें लेनदारों में जो वृद्धि हो रही वो तो जोड़ देंगे, अगर लेनदारों में कमी हो रही वो घटा देंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है भाई, इस 1.5 लाख में, ठीक भाई, आपको ये 36,000 रुपये जोड़ दो, तो आपके पास सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1,86,000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 8, प्रमाप लागत किसे हेतु प्रयुक्त होती है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी आपका सी राइट हो जाएगा भाई। ए और बी दोनों, स्कंद मूल्य और लागत मूल्य, जो प्रमाप लागत है वो इन दोनों पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्षमता अनुपात क्या होगा यदि वास्तविक कार्य घंटे 300 और बजटेड उत्पादन हेतु प्रमाप घंटे 440, वास्तविक उत्पादन 75 इकाइयाँ हैं। ठीक है भाई, तो इसमें परसेंटेज पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा कि इन 75 इकाइयों के लिए कितना प्रतिशत आएगा। ठीक है भाई, तो आपको क्या क्या करना है भाई, 300, ठीक है भाई, बटे 400 और गुना 100, आप इन सब की कैलकुलेशन करोगे तो आपका 68.18 आ जाएगा, यानी कि आंसर सी राइट हो जाएगा इसका भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी इसका फॉर्मूला पूछा है कि श्रम दस्ता विचरण का कौन सा सूत्र है इसमें, यानी कि आपका जो प्रमाप सिद्धांत प्रमाप वाला चैप्टर है ना, उसमें देख करके जाना, उस चैप्टर से बहुत, एक तो बजट वाला क्वेश्चन, एक तो बजट वाला चैप्टर, एक प्रमाप वाला चैप्टर, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पुटअप होते हैं, और एक सम विच्छेद बिंदु वाला। ठीक है भाई, सम विच्छेद बिंदु वाला इस चैप्टर से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। और एक लास्ट चैप्टर बचता है आपका अनुपात विश्लेषण। 4 चैप्टर में से न्यूमेरिकल आते हैं और 25 से 30 न्यूमेरिकल आपके हर मतलब को इसमें पेपर में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11, एक बजट एक प्रेक्षित की क्रिया योजना है जिसे निम्न में से किसी रूप में प्रकट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ जाएगा भाई सी, ए और बी दोनों। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 12, जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये कह रहा है कि भाई इसमें कि आपका यदि बजट उत्पादन की जो यूनिट है वो है 2000 रुपये, परिवर्तनशील ऊपरी व्यय है 10,000 रुपये, और वास्तविक उत्पादन यूनिट है 3000 रुपये, और परिवर्तनीय ऊपरी व्यय है 16,000 रुपये। परिवर्तनशील ऊपरी लागत विचरण क्या होगा? ठीक है भाई, तो इसमें हमें क्या करना, जो आपकी 2000 यूनिट ये है, 2000 यूनिट में से सिर्फ 3000 यूनिट घटा दो तो आपके पास 1000 यूनिट बचेंगे। ठीक है, अब ये पूछ रहा अनुकूल है या प्रतिकूल है, तो इसमें इसका जो आंसर आ जाएगा भाई, इसका जो आंसर आ जाएगा वो सी आ जाएगा, 1000 रुपये अनुकूल आ जाएगा। ठीक है, 2000 में से हम 3000 यूनिट घटा देंगे तो हमारे पास 1000 यूनिट आ जाएगी, वो भी अनुकूल की निकल करके। क्वेश्चन नंबर 13, सामग्री की दशा में सीमाकारी कारक क्या है? ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो है सी, नियतांक द्वारा लागू प्रतिबल। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यदि वास्तविक स्तर ऊपरी 35,000 रुपये, बजट विचरण 2200 रुपये और मात्रा विचरण 800 रुपये अनुकूल है, ठीक है भाई, वसूल किए गए स्थिर ऊपरी व्यय क्या हो गए? तो इसमें भाई आपको करना क्या है, ये पूछ रहा स्थिर ऊपरी व्यय की रकम पूछ रहा, तो आपको सारी की सारी रकम जोड़ दो। 35,000 रुपये तो ये है भाई आपकी, ठीक, 2200 रुपये की एक है और 800 रुपये की एक अमाउंट है, इन सबको जोड़ देंगे तो आपके पास ये 38,000 रुपये की अमाउंट निकल कर आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 15, चालू अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 15 चालू अनुपात है, तो इसका आंसर बी राइट हो जाएगा, शोधन क्षमता अनुपात। ठीक भाई, शोधन क्षमता अनुपात जो है वो करंट रेशो होता है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि कुल लागत 30,000 रुपये, स्थायी लागत 15,000 रुपये, विक्रय 50,000 रुपये, तो सम विच्छेद बिंदु होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर आ जाएगा, इसमें सम विच्छेद बिंदु का भाई फॉर्मूला देख लो। मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि भाई एक तो पहला चैप्टर है अनुपात विश्लेषण, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, एक बजट वाला कोई चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, सम विच्छेद बिंदु है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और एक प्रमाप विचरण या प्रमाप सिद्धांत के अनुसार के नाम से एक चैप्टर है,
वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। 4 या 5 चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो ए राइट हो जाएगा, 21,428 रुपये। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा गैर चालू दायित्व है। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपका ए, बंधक जो ऋण है वो गैर चालू दायित्व होते हैं। आपको बैलेंस शीट का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है भाई। जो क्वेश्चन है ये बैलेंस शीट से संबंधित पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि वर्ष के लिए शुद्ध विक्रय 1,80,000 रुपये, प्राय बिल 30,000 रुपये, तो औसत संग्रह यानी कि एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला यह है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर डेप्टर्स, ठीक है भाई, डेप्टर्स बटे नेट सेल्स और गुना 365 दिन। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला है इसका। अब देख लो डेप्टर्स कितने हैं इसके अंदर। डेप्टर इसमें 1,80,000, ठीक, और आपके जो डेप्टर तो है इसमें प्राय बिल वो है 30,000 रुपये। ठीक भाई। और शुद्ध विक्रय है इसमें 1,80,000 रुपये और 365 दिन। इससे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 60.18 ये दिन निकल कर आएंगे। ठीक। पर ये पूछ रहा कितने महीने के बराबर है 60 दिन, तो ये 2 महीने के बराबर है। ठीक। एवरेज मान के चलते हैं 30 दिन का। ठीक। तो इसमें इसका सी आंसर राइट हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, सी आंसर राइट हो जाएगा। आपको फॉर्मूले और क्वेश्चन बहुत बेस क्वेश्चन पूछ के चलेगा, बस निकलना कैसे है, बस ये चीज़ ध्यान रखना आपको। फॉर्मूले आपको ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे अगर वो पूछेगा स्टॉक टर्नओवर रेशो किस तरह निकलेगा, तो आपको पता होना चाहिए नेट प्रॉफिट बटे नेट सेल्स गुना 100। इसके आधार पर आपको क्या निकालना, स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालना। तो इस तरह पूछेगा, बस मेन क्वेश्चनों की तैयारी करके चले जाना भाई आप। क्वेश्चन नंबर 19, संशोधित लेखांकन प्रमाप 3 के अनुसार कर का भुगतान किसमें शामिल होता है। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी हो जाएगा, संचालन क्रियाओं से रोकड़। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20, प्रबंधकीय लेखांकन विचारधारा के पिता कौन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर भी बी ही हो जाएगा भाई। ठीक। जेम्स एस बिल्स, ये 2021 में भी पेपर क्वेश्चन आया था भाई। ठीक। 2021 के पेपर में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी 2021 के पेपर में आया था कि निम्न में से कौन सा आदर्श चालू अनुपात है। ठीक भाई। तो ये आ जाएगा 1:1। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, रोकड़ बजट तैयार करते समय रोकड़ का प्रारंभिक शेष निम्न में से किसमें जोड़ा जाता है। ठीक भाई। ये भी 2022-21 के पेपर में आया था। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर भी आपका ए हो जाएगा, रिसीप्ट, प्राप्तियों में। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 23, प्रबंध के लेखा विधि का प्रयोग होता है। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है, लेखा विधि का जो प्रयोग है वो ऐच्छिक है। इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रारंभिक व्यय। ठीक भाई। प्रारंभिक व्यय है वो है कृत्रिम संपत्ति। इसका आंसर डी राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 25, वास्तविक लागत और प्रमाप लागत के मध्य अंतर को क्या कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, विचरण, वेरिएंस। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 26, एक बजट होता है, ये 2021 में भी पूछा गया था भाई। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है भाई। प्रबंध के लिए सहायक होता है जो बजट होता है। क्वेश्चन नंबर 27, सामग्री लागत विचरण निम्न में से किस कारण उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी के सभी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से क्या प्रमाप लागत विधि में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर इसमें हो जाएगा भाई आपका बी। ठीक भाई। प्रमाप लागत का निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 29, वित्तीय विवरणों द्वारा किस प्रकार के तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर सी हो जाएगा, अभिलेखित तथ्य के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 29, ये भी 2021 के पेपर में पूछा गया था।
प्रबंध के लेखाविधि शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किस प्रकार किया गया था? तो इसका आंसर है भाई 1950। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सी राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 31, आधारभूत प्रमाप किस अवधि के लिए स्थापित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर डी राइट हो जाएगा, अनिश्चित अवधि के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, यदि समता अंशों का मूल्य 10 रुपये और बाजार मूल्य 40 रुपये है, ठीक भाई, समता अंशों का अंकित मूल्य 10 रुपये है, बाजार मूल्य 40 रुपये है, और भाई उपलब्ध लाभ 2 लाख रुपये, अंशों की संख्या कितनी है भाई? 50,000 रुपये, ठीक है। और अर्जन प्राप्तियों का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर आएगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपके जो 2 लाख रुपये है, ठीक भाई, इन 2 लाख को आप 50,000 से भाग कर दो तो आपके पास 4 रुपये निकल कर आ जाएगी, ठीक है भाई, 4 रुपये निकल कर आ जाएगी। अब इसमें फॉर्मूला क्या लगाना? 4 गुना 10 रुपये, क्योंकि आपको रेट दे रखे, बटे बाजार मूल्य, EPS गुना बटे मार्केट प्राइस वैल्यू और 10 रुपये, ठीक भाई। आप इससे गुना कर लोगे, सॉरी 100 से गुना होगी, ठीक है भाई, तो आपका इसमें 10% निकल कर आ जाएगा। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इस तरह। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, ठीक है, 16.67। सकल लाभ अनुपात पूछ रहा, फॉर्मूला लगा कर देख लियो भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेन क्वेश्चन है, बहुत इजी है निकालना। क्वेश्चन नंबर 34, यदि बिक्री 8 लाख रुपए और पूर्ण लाभ 1,60,000 रुपये, आयकर 50% हो तो शुद्ध लाभ अनुपात पूछ रहा। क्या पूछ रहा भाई? नेट प्रॉफिट रेशो पूछ रहा। तो सबसे पहले आपको क्या करना, 1,60,000 का 50% निकाल दो तो 80,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 80,000 रुपये आ जाएगा। और फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट, ठीक है भाई, नेट प्रॉफिट बटे नेट सेल्स गुना 100। तो आपका जब 50% टैक्स काट करके तो नेट प्रॉफिट कितना बचेगा? 80,000 रुपये, ठीक। 8 लाख रुपए की आपके पास बिक्री है और गुना 100, फॉर्मूला लगा दो। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर जो 34 है इसका 10% निकल कर आ जाएगा भैया, ठीक, 10% इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, देनदार आवर्त अनुपात पूछ रहा भैया, क्वेश्चन नंबर 35 में, ठीक भाई, क्या पूछ रहा? देनदार आवर्त अनुपात पूछ रहा है इसमें। तो ये नु कह रहा कि भाई इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहला आपको क्या करना, एक चीज़ है, देनदार आवर्त अनुपात के लिए जो आपके पास ओपनिंग डेप्टर्स है, ठीक भाई, ओपनिंग डेप्टर्स है और प्लस क्लोजिंग डेप्टर्स है, और इन दोनों का हाफ कर दो जोड़ करके, ठीक भाई। तो 40,000 तो ओपनिंग डेप्टर्स है, 65,000 पे क्लोजिंग डेप्टर्स है, तो इन दोनों का हाफ करेंगे तो 52,500 हो जाएगा भाई, ठीक। अब आपको क्या निकालना, आपको इसमें सेल्स नहीं दे रखी, देनदारों से प्राप्त रोकड़ दे रखी, सेल्स नहीं दे रखी, तो आपको करना क्या है भाई, 2,50,000 सेल्स निकालने के लिए बता रहा हूँ, 2,50,000 में 65,000 रुपये की अमाउंट जोड़ दो, ठीक भाई। ये जो अंतिम लेनदार है 65 की अमाउंट जोड़ दो, और इसमें से आप 40,000 रुपये की जो ओपनिंग डेप्टर्स है वो घटा दो, तो आपके पास 2,75,000 रुपये की नेट सेल्स निकल कर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2,75,000 की। अब सीधा सा फॉर्मूला है भाई आपका, 2,75,000 बटे 52,500, ठीक। आप इसको जब भाग करोगे तो आपका 5.24 निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट निकल कर आ जाएगा भाई इसका। कितना आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक, यदि चालू दायित्व 2 लाख रुपये है और चालू अनुपात 2.5 1 अनुपात है, तरल अनुपात 1.1 है, तो क्या कह रहा, व्यापारिक रहते का मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा? व्यापारिक रहते का। तो चालू संपत्ति, देखो इसमें फॉर्मूला क्या लगाना, चालू संपत्ति बराबर क्या होता है, चालू दायित्व गुना चालू अनुपात। चालू दायित्व की राशि हमारे पास 2 लाख रुपये, ठीक, और इसमें 2.5 से गुना कर दो तो 5 लाख रुपये की अमाउंट आपके पास ही हो जाएगी, ठीक। फिर आपको क्या निकालना, फिर आपको निकालना तरल संपत्ति। क्या निकालना भाई? तरल संपत्ति निकालना। तो तरल संपत्ति के लिए क्या करेंगे, चालू दायित्व गुना तरल संपत्ति, तो 2 लाख गुना 1 तो 2 लाख हो जाएगा। अब व्यापारिक रहते का मूल्य निकालना आपको 5 लाख में से, ठीक भाई, 5 लाख में से 2 लाख घटा दो
तो आपके पास 3 लाख रुपए निकल कर आ जाएंगे। आंसर सी राइट निकल कर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 37, चालू अनुपात 2:1 है, तो इसी तरह भाई तरल अनुपात निकाल करके देख लेना। ठीक भाई, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसका आंसर जो आ रहा है भाई वो आ रहा है इसका बी 1,35,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बी राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 38, सीमांत उत्पाद सुरक्षा 50,000 और लाभ मात्रा 25%, तो इसकी राशि पूछ रहा। सीधा 50,000 का 25% निकाल दो भाई। ठीक भाई, 50,000 का 25% निकाल दो तो 12,500 रुपये निकल कर आ जाएगा। आंसर सी राइट हो जाएगा भाई इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, यदि लाभ मात्रा अनुपात 50%, 40 सुरक्षा अनुपात 40% और विक्रय 1,00,000 रुपये हो तो समविच्छेद बिंदु क्या होगा। ठीक है भाई, तो समविच्छेद बिंदु क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर निकल कर आ जाएगा भाई इसमें आपका। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है ए, 60,000 रुपये निकल कर इसके आ जाएंगे। ठीक है भाई, अब आपको करना क्या है, 60,000 कैसे निकल कर आएंगे। 1,00,000 का आप 40% निकाल दो। कितना निकाल दो, 40%, तो 40,000 रुपये निकल कर आ जाएंगे। तो 1,00,000 में से आप सीधा 40,000 रुपये घटा दो तो आपका 60,000 रुपये निकल कर आ जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, स्थायी व्यय 4,000 रुपये, उत्पादन सीमा समविच्छेद बिंदु 10,000 रुपये, बिक्री 20,000 रुपये, विक्रय मूल्य 20,000 रुपये, वो 20% घटाने पर 4,000 रुपये का लाभ होने तो कितनी बिक्री इसको प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है वो सी राइट हो जाएगा भाई, 32,000 रुपये आ जाएगा निकल कर। करके देखियो भाई समविच्छेद बिंदु। क्वेश्चन नंबर 41, विक्रय आगम का सीमांत विक्रय लागत पर आधिक्य किस नाम से जाना जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अंशदान यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्न में से किसको अवशोषण लागत निर्धारण के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, उत्पाद लागत निर्धारण विधि के। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 43, विक्रय का विक्रय उत्पाद लागत पर आधिक्य क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा, सकल लाभ यानी कि ग्रोस प्रॉफिट। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 44, वर्ष के शुद्ध लाभ 30,000 रुपये, अग्रिम ब्याज इस तारीख को है 4,000 रुपये और 31/12/2021 को 6,000 रुपये है। ट्रेन कह रहा कि भाई संचालन से रोकड़ कितनी होगी भाई। ठीक है भाई, संचालन से रोकड़ कितनी होगी, तो आपको क्या करना, 30,000 प्लस 6,000 माइनस के 4,000, तो इसका कैलकुलेशन निकल कर आएगा 32,000 रुपये। इसका आंसर आ जाएगा 32,000 रुपये। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से सामान्यतः कौन सा दीर्घकालीन बजट है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा सी, पूंजी व्यय बजट। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का स्थायी लागत और परिवर्तनशील लागत का अंतर निर्भर करता है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था भाई। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा भाई, लागत व्यवहार पर। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नांकित में से किस दृष्टिकोण से अवशोषण लागत निर्धारण सीमांत लागत निर्धारण से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 48, प्रबंधकीय लेखांकन एक वित्तीय है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर भी सी राइट हो जाएगा भाई, वित्तीय और लागत लेखांकन। क्वेश्चन नंबर 49, लोचपूर्ण बजट की सफलता किन व्ययों के सावधानी पूर्वक अध्ययन और वर्गीकरण पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ए भाई, निर्माण, प्रशासनिक और विक्रय पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किसको प्रबंधकीय लेखांकन के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, ये भी 2021 के उसमें पूछा गया था भाई। क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है आपका हो जाएगा सी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा सी, परंपरागत लेखांकन। क्वेश्चन नंबर 51, प्रारंभिक रहतिया 20,000 रुपये, अंतिम रहतिया 40,000 रुपये, बिक्री माल की लागत है कितना भाई, 1.5 लाख रुपये, तो स्कंद आवर्त अनुपात होगा। ठीक है भाई। तो इसमें आपको क्या करना है भाई, जो क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है,
वो सॉरी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का हाफ कर लियो, ये फॉर्मूला है। ठीक भाई, 60,000 है, 60,000 का 30,000 रुपये आ जाएगा। अब ये कह रहा है बिक्री माल की लागत, और बिक्री माल की लागत में आपको क्या करना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, यानी कि जो आपकी 1.5 लाख रुपये है, जो आपकी 1.5 लाख रुपये है, इसमें आपको क्या करना भाई, 40,000 रुपये लेस कर दो, फिर 20,000 रुपये लेस कर दो, तो आपकी 90,000 रुपये बचेंगे। 90,000 का भी आपको हाफ करना है तो 45,000 रुपये बच जाएंगे। ठीक है भाई, तो अब आपको करना क्या है, 45,000 को आप 30,000 से भाग कर दो, क्योंकि जो आपकी एवरेज स्टॉक आया था निकल के, ठीक है, एवरेज ओपनिंग स्टॉक निकल कर जो आया था, इस तरह 1.5 निकल का जाए, ऑप्शन ए ऑप्शन ए राइट निकल का आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 52, यदि वसूल किए गए स्थिर उपरिव्यय 20,000 रुपये वो 26,000 रुपये, बजट विचरण 2,000 रुपये, अनुकूल 500 रुपये, तो ये कह रहा कि वास्तविक लागत क्या होगी। तो इसका जो आंसर आ रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है इसमें आपका कितना भाई, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आ रहा है 24,500 रुपये। तो 24,500 रुपये कैसा आएगा, 26,000 में आप 500, 26,000 में आप 500 रुपये जोड़ दो और 2,000 रुपये घटा दो, तो 24,500 इस तरह निकल कर आ जाएगा। ठीक है भाई, इसका ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है, रोकड़ प्रवाह विवरण और वित्तीय आयोजन के किस प्रारूप में सहायता करता है। ये 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, अत्यंत अल्पकालीन। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है भाई, लाभ मात्रा अनुपात, इसका वो निकाल कर देख लेना, फॉर्मूला लगा देना। ठीक है भाई, प्रॉफिट वैल्यू रेशो, क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर है वो आ जाएगा आपका सी, 40% निकल कर आ जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किसको पूर्ण तरलता अनुपात की गणना में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, देनदार, यानी कि जो डेप्टर्स है उसको पूर्ण तरलता अनुपात में शामिल नहीं किया जाता भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, भवन पर ह्रास है, जो भवन पर ह्रास है, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर ए राइट हो जाएगा, फंड का स्रोत होता है। जो भवन पर ह्रास लगाया जाता है वो फ्रंट के स्रोत के अनुसार लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है भाई, निम्न में से किस कारण से श्रम दर विचरण उत्पन्न होता है। ये भी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर बी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर बी राइट हो जाएगा, अधिसमय भत्ता। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर बी राइट हो जाएगा। भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका आज लास्ट पेपर है बीकॉम फाइनल वालों का। ठीक है भाई, और ये 2022 का पेपर है, आपके लिए 2021 का पेपर भी अपलोड हो गया, 2022 का पेपर अपलोड हो जाएगा। 2021 और 2022 के पेपर देख लेना, आपको यहाँ से बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगी न्यूमेरिकल क्वेश्चनों के लिए। ठीक है भाई, न्यूमेरिकल क्वेश्चनों के लिए और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसके लिए आपके 4 चैप्टर मैंने बता दे, 4 चैप्टर है। एक तो अनुपात विश्लेषण, बजट वाला चैप्टर है आपका, संविच्छेद बिंदु है, और परिमाप लागत वाला जो चैप्टर है। इन 4 चैप्टर की तैयारी करके चले जाना, जो नॉर्मल क्वेश्चन है उनकी तैयारी करके चले जाना, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 58 में से किसको संचालन लाभ की गणना हेतु लाभ में से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सभी गैर संचालन व्ययों को। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 59, यदि कुल लागत 1,20,000 रुपये, स्थायी लागत 60,000 रुपये, बिक्री 2 लाख रुपये, तो सीमा सुरक्षा उपांत क्या होगा। ठीक है भाई, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लगा लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर सी हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला लगा लेना मार्जिनल ऑफ सेफ्टी का। ठीक भाई, संविच्छेद बिंदु में से चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भाई, सुरक्षा सीमांत, ये सुरक्षा उपांत के नाम से ये बोला जाता है। कभी कभी एग्जामिनर सुरक्षा सीमा पूछ लेगा, कभी सुरक्षा उपांत पूछ लेगा। यहाँ फॉर्मूला लगा लेना तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 60, यदि लागत 2004 में 29,200 रुपये था, 2005 में 36,000 रुपये और 2004 में 800 रुपये, 2005 के लिए 2,000 रुपये, तो लाभ मात्रा अनुपात पूछ रहा भाई। क्या पूछ रहा है, लाभ मात्रा अनुपात पूछ रहा। प्रॉफिट वैल्यू ऑफ रेशो, यहाँ फॉर्मूला लगा देना भाई इसका,
क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर है वो सी राइट हो जाएगा, 15% निकल कर आ जाएगा भाई इसका। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन प्रबंधकीय लेखांकन से संबंधित है। जो क्वेश्चन नंबर 61 है इसका आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो सी निकल कर आ जाएगा, लेखांकन आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ठीक है भाई, लेखांकन आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण निकल के इसमें आ जाएगा, इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से किसे शुद्ध लाभ को विभाजित करके प्रतिअंश आय की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बी राइट हो जाएगा, समता अंशों की संख्या से। क्वेश्चन नंबर 63, बस्टरी नियंत्रण के अंतर्गत नियंत्रण की इकाई क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर सी राइट हो जाएगा, अवधि, यानी कि जो पीरियड होता है आपका, ठीक है भाई, उस पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन तरलता की सबसे कड़ी जांच होती है। क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर है इसमें आपका हो जाएगा डी। ठीक है भाई, पूर्ण तरलता अनुपात, एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम रेशो। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा अनुपात प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, लाभदायकता अनुपात, यानी कि प्रोबेबिलिटी रेशो। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी रेशो के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किस बजट को तैयार करते समय स्थिर परिवर्तनशील लागत का वर्गीकरण विशेष महत्व रखता है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा आपका लोचपूर्ण, यानी कि फिक्सिबल बजट। ठीक है भाई, यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 67, एक निम्न स्वामित्व अनुपात किसका सूचक होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर जो हो जाएगा वो भी ए हो जाएगा, अति व्यापार। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किसके लिए मूल्य अर्जन अनुपात उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अंशों में विनियोक्ताओं हेतु। क्वेश्चन नंबर 69, पुस्तकीय ऋणों से वसूली जो चल अनुपात पर प्रभाव होता है वो किस पर होता है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर सी हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 2021 में ये क्वेश्चन आया था भाई। प्रमाप लागत विधि निम्न में से किस में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 70 जो है ये भी 2021 में पूछा गया था, इसका आंसर सी हो जाएगा, कार्य कुशलता मापने में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, विनियोग पर प्रत्यय अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर भी आपका ए राइट हो जाएगा, शुद्ध लाभ व लगाई गई पूंजी के बीच। क्वेश्चन नंबर 72, यदि समता अंश पूंजी ऋण पत्रों तथा पूर्वाधिकार अंशों के योग की अधिक हो तो तुलना में पूंजी संरचना किस प्रकार की होगी। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ए, निम्न दंतीकरण। ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था भाई आपका। क्वेश्चन नंबर 73, एक निम्न स्कंद आवर्त अनुपात किसका सूचक होता है। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा सी, स्कंद में अति विनियोग द्वारा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा प्रमाप विद्यमान प्रमाप नहीं है। ये भी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर सी राइट हो जाएगा, इसमें प्रारंभिक प्रमाप। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था भाई। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से किसका विस्तृत विश्लेषण बजटरी नियंत्रण से संबंध हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर डी राइट हो जाएगा, दोनों आय और व्यय। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 76, यदि बिक्री 3 लाख रुपये, बिक्री वापसी 25,000 रुपये, बिक्री माल की लागत 2,20,000 रुपये हो तो सकल लाभ अनुपात क्या हो जाएगा। तो बिक्री में से बिक्री वापसी घटा दो भाई, और गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है आपके पास 2,20,000 रुपये, तो सकल लाभ अनुपात हो जाएगा। तो सकल लाभ प्रॉफिट का अपना फॉर्मूला लगा दिया भाई इसके अंदर। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर बी राइट हो जाएगा, 20% निकल कर इसमें आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 77, यदि शुद्ध विक्रय 3,75,000 रुपये, बिक्री माल की लागत 2.5 लाख रुपये, संचालन व्यय 30,000 रुपये, शुद्ध संचालन लाभ अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर भाई आपका हो जाएगा ए, फॉर्मूले लगाओ। ठीक है भाई, नॉर्मल फॉर्मूले, एक बार फॉर्मूले पे प्रैक्टिस करो भाई आप भी निकालने की। ठीक है, आपको ही पता होना चाहिए कि फॉर्मूला इसमें कौन सा लगेगा, किस तरह लगेगा। क्वेश्चन नंबर 48, अभी जो मैंने क्वेश्चन ऊपर कराए हैं उसी के आधार पे क्वेश्चन नंबर 78 है भाई। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी,
16,000 रुपये निकल कर आ जाएंगे। क्या पूछ रहा? चालू दायित्व की रकम पूछ रहा है भाइयों। ठीक है, अब हमारे पास चालू अनुपात है, स्टॉक है, ठीक है, परख अनुपात है, तो उसके आधार पर हमारा क्या पूछ रहा है? चालू दायित्व की रकम क्या होगी भाई इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। मैंने आपको क्या कहा था? अनुपात विश्लेषण से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक भाई, तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर सी राइट हो जाएगा, 2:4:1। क्वेश्चन नंबर 80। यदि विक्रय 4 लाख रुपए, औसत रहतिया 60,000 रुपये, सकल हानि अनुपात 20% हो तो रहतिया आवर्त अनुपात क्या होगा भाई। ठीक है भाई, रहतिया आवर्त अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर सी राइट हो जाएगा, 8 गुना भाई। क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में से कौन तरल संपत्ति नहीं है? 2021 में भी ये क्वेश्चन आया था भाई। इसका आंसर बी राइट हो जाएगा, अंतिम रहतिया। क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से कौन सा कोष का स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर बी राइट हो जाएगा भाइयों। ठीक है भाई, स्थायी संपत्तियों की बिक्री। क्वेश्चन नंबर 83। निम्न में से किसका अंतर विचरण कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 84। किस आधार पर बजट को वर्गीकृत किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर आ जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी है। ये भी 2021 के क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा गया था भाई। क्वेश्चन नंबर 85। बजट स्थायी उपरिव्यय तथा वास्तविक स्थायी उपरिव्यय के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर आपका हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 86। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 86 है कि किसके द्वारा कार्यशील पूंजी में वृद्धि होती है? 2021 के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, रोकड़ हेतु पुरानी मशीन की बिक्री। क्वेश्चन नंबर 87। यदि परिवर्तनशील उपरिव्यय 4 रुपये, प्रति इकाई उत्पादन 12,500 इकाई है, वास्तविक परिवर्तनशील उपरिव्यय 48,000 रुपये, तो उपरिव्यय लागत विचरण क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर आपका डी हो जाएगा भाई। इसमें क्या हो जाएगा भाई? डी राइट हो जाएगा। इसमें 2,000 पे 2,000 प्रतिकूल आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 78। देनदारों से अप्राप्त ऋण अपहृत करने पर चालू अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये भी 2021 के एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 88। इसका आंसर हो जाएगा ए, कम होगा। क्वेश्चन नंबर 89। प्रबंधकीय लेखांकन संबंधित है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर सी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से किस कारण से सामग्री मात्रा विचरण उत्पन्न होता है? क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर भी सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 91। जब कोष प्रभाव विवरण बनाया जा रहा हो तो कर के लिए प्रावधान को माना जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा इसमें सी। ठीक है भाई, सी आंसर राइट हो जाएगा, चालू दायित्व अथवा लाभों का नियोजन। ये भी 2021 में पूछा गया था भाई। रोकड़ प्रवाह विवरण निम्न में से किसके आधार पर तैयार किया जाता है? ये भी 2021 के एग्जाम में पूछा गया था भाई। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा डी, इसमें सभी के सभी इसके ऑप्शन राइट है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93। प्रयुक्त सामग्री गुणवत्ता में अंतर के कारण कौन सा उत्पन्न विचलन कहलाता है? 93 का आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा, उपभोग विचलन, यूज वेरिएंस। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 94। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 94 इसी तरह का 2021 में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने 2021 में जो इस टाइप का क्वेश्चन आपको निकलवाया था उसको निकाल करके देख लेना इस टाइप का। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर भी आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 95। रोकड़ प्रभाव विवरण किस पर आधारित होता है? ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। 95 का आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रोकड़ के आधार पर। ठीक है भाई,
96 संचालन से कोष की गणना करते समय निम्नलिखित में से कौन सी मद शुद्ध लाभ में से घटाई जाती है। ये भी 2021 के क्वेश्चन में पूछा गया था। इसका आंसर ए राइट हो जाएगा, गैर संचालन आय। क्वेश्चन नंबर 97 सुरक्षा उपांत होगा। ये भी 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा आपका डी, वास्तविक बिक्री यानी कि एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 98 संशोधित लेखांकन प्रमाण 3 के अनुसार संपत्तियों को क्रय के किस विक्रिया में शामिल किया गया था भाई। ये तो 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर बी हो जाएगा, विनियोजन क्रिया। क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है भाई, क्वेश्चन 99 का आंसर आपका ये हो जाएगा। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने 2021 में क्वेश्चन इस तरह की तैयारी कराई थी, उसमें आपको जा करके देख लेना भाई, वीडियो बना रखी है कि किस तरह ये क्वेश्चन हल हुए थे। और आपका लास्ट पे क्वेश्चन है भाई, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो वो किसके लिए होता है। इसका आंसर सी राइट हो जाएगा भाई, ये इसका सी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये इस तरह आपके भाई 100 क्वेश्चन थे। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 40 मिनट की वीडियो है। ठीक है भाई। अगर चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, नमस्कार।